हेलो नमस्कार राम साथियों। हम आपके लिए क्लासिक कश्मीर 5 मिनट का एक एपिसोड चालू करते हैं जिसमें आपको वो टॉपिक दिए जाते हैं जो आप बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बार बार रिवीजन करने के बावजूद हमको वो याद नहीं रहते हैं। उन्हें हम यहाँ पर बार बार वीडियो देखने पर आपको कुछ टॉपिक याद हो जाते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अपन दिवस पहले पढ़ चुके हैं। आज अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दिवस की शुरुआत करते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा या भाला फेंक हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, आपको याद होगा शायद। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अन्नदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अनंत उदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ITBP स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयुर्वेदिक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, शेर हम आपके लिए लेके आए हैं उपराष्ट्रपति का टॉपिक, जिसमें आपको पता है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी रिजाइन ले चुके हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये त्यागपत्र दिया था। तो आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति का दावेदार कौन है। तो CP राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जो वर्तमान में तमिलनाडु 2004 से 2007 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। CP राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान, और तमिलनाडु में 2004 से 2007 तक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन्हें कहा जाता है कि बीजेपी का दक्षिण में जन्म करने वाला नेता CP राधाकृष्णन जी को कहा जाता है। और एनडीए के उम्मीदवार बन चुके हैं। कौन? CP राधाकृष्णन। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन्हें एनडीए के उम्मीदवार है कौन? CP राधाकृष्णन जी। भारत के वह उपराष्ट्रपति जो 2 बार पद पर रह चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे। एक थे हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति का पद भारत का एक उपराष्ट्रपति हो गई है, आर्टिकल 63 में दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये अनुच्छेद 64 के तहत है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में होता है, उसमें संसद के सभी MP भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र आर्टिकल 67 के तहत राष्ट्रपति को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में दी गई है। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेगा, तय किया गया था। उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होती है, लेकिन हम और आप 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसमें 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। और इसी हिसाब से राष्ट्रपति के पद में चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना अनिवार्य होता है।
आज हम भूगोल की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम भूगोल की 5वीं क्लास में देखते हैं कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है ग्लोब पर, कहाँ नहीं है, स्थिति एवं कर्क रेखा, देशांतर रेखा पर काफ़ी बातचीत करेंगे। तो आइए, आपका क्लास में स्वागत है। तो अपन फर्स्ट में देखते हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यह अपन का एक गोलाकृति की पृथ्वी है, जिसमें यह अपन की 0 डिग्री, यह अपन की 23.5 डिग्री और यह अपन की 23.5 डिग्री। यह 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। यह अपन की 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एक साथ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एक साथ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, 2 रेखाएं हैं और एक है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जो तीनों रेखाएं एक साथ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद अपन फिर देखते हैं, यह है देशांतर रेखा, यह अक्षांश रेखा है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ज्योग्राफी की में कि अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, जबकि देशांतर रेखा उत्तर से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, जिन्हें देशांतर रेखा उत्तर से, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, दोबारा देखते हैं, ध्यान कहीं हम चला गया, तब देखते हैं। अक्षांश रेखा होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींच जाती हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध, बेल्ट, पेटी कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गौर कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के ग्लोब पर जाल को ग्रिड कहा जाता है। यह आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगर जिस भी भाई ने अपनी फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो और वो क्लास ये देख रहा है, तो उससे निवेदन है कि वो अपनी फर्स्ट क्लास जाके एक बार जरूर देखे, क्यों उसको समझ में जब भी आएगा। तो देखते हैं, यह अपन की उत्तर दिशा, यह दक्षिण, यह पूर्व और यह पश्चिम। इस ग्लोब पर 4 दिशाएं दी गई हैं और 4 कोण स्थित हैं। जैसे यह व्यामक कोण, व्यामक कोण है, यह ईशान कोण, यह आग्नेय कोण, यह नेत्रक कोण। ग्लोब पर हमें 4 कोण दिए गए हैं, जिसमें एक है व्यामक कोण है, ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, नेत्रक कोण है। अपना राजस्थान ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह कौन से कोण पर स्थित है? यह है ईशान कोण पर स्थित है। अपन का राजस्थान यहाँ पर स्थित है। कौन सा कोण है? ईशान कोण पर स्थित है। लेकिन एशिया में अपन का राजस्थान कहाँ पर स्थित है? एशिया में अपन का राजस्थान नेत्रक कोण पर स्थित है। नेत्रक कोण पर स्थित है कौन? राजस्थान। और भारत में
और भारत में अपना राजस्थान कौन से कोण पर स्थित है? तो भारत में अपना राजस्थान वैमक कोण पर स्थित है। वैमक कोण पर स्थित है। तो अपन ने आज की कक्षा में कुछ पॉइंट देखे थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है यह इंटरनेशनल ज्योग्राफी के संबंध है, जो अपन राजस्थान के भूगोल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये अक्सर क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो भूगोल के संबंधित होते हैं, जिन्हें देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों रेखाएं काल्पनिक रेखा होती हैं, जो पृथ्वी पर हमें दिखाई नहीं देती हैं। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अच्छा, फिर देखा था कि अपन ने कि ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखा खींची जाती हैं, जिन पर 4 कोण स्थित हैं, जिसमें फर्स्ट कोण आता है वैमक कोण है, ईशान कोण है, नेत्रक कोण है, आग्नेय कोण है। ग्लोब पर हमारा राजस्थान ईशान कोण पर स्थित है, लेकिन एशिया में अपना राजस्थान नेत्रक कोण पर स्थित है, और भारत में हमारा राजस्थान वैमक कोण पर स्थित है। ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आ गया। और फिर देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ 8 राज्य याद करने की, लेकिन ट्रिक से पहले अपन को सिर्फ क्रम से 8 राज्य याद करना अनिवार्य है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछता है। कह तो बोलेगा कि पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर राज्यों का क्रम, तो अपन को अगर क्रम से 8 राज्य याद होंगे तो अपन बता सकते हैं, अन्यथा ट्रिक से अपन को 8 राज्य याद नहीं होंगे और क्वेश्चन नेगेटिव मार्क में चला जाएगा। तो ऐसे अपन 8 राज्यों को सीरियल वाइज क्रम से याद करना है। लेकिन एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ मैं। ट्रिक आती है मगरमच्छ झपटा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, 8 राज्य हो गए। लेकिन अपन को याद कैसे करना है? क्यों? कर्क रेखा इधर से चलती है, अपन राजस्थान यहाँ पर है, तो कर्क रेखा इधर से यूं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो फर्स्ट में राज्य जाता है गुजरात। फर्स्ट में राज्य जाता है गुजरात के बाद आएगा अपन का गुजरात के बाद आएगा राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश के बाद आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आएगा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद आएगा मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए अपन के। मैंने बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पश्चिम से पूर्व का क्रम होता है। पहला आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अपन ने देखा था कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, जिसमें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से आते हैं? गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। लेकिन ये कर्क रेखा राजस्थान का नाम आया तो अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में
कर्क रेखा राजस्थान से कहाँ से होकर गुजरती है। तो अपन एक राजस्थान का मैप बनाते हैं और उसमें चर्चा करते हैं। राजस्थान अपन यहीं बनाते हैं, ग्लोब, अपने ग्लोब बनाते हैं। गोलाकृति, ये अपन का ग्लोब, ये अपन का ग्लोब है, जिसमें ये तो है देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखा, और ये है देशांतर रेखा। ये अपन का उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है और पूर्व है। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इसमें अपन देखते हैं, अपन का राजस्थान मैंने आपको बताया था, अपन का राजस्थान बताया था मैंने आपको कि अपन का राजस्थान यहाँ पर स्थित है। और मैंने एक आपको पढ़ा था, पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक भूखंड पेंजिया तथा पेंजिया के चारों तरफ एक महान महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। ये पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद पढ़ाया था कि पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी के दूसरे चरण में दो भाग हुए थे उसके, जिसे उत्तरी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था, दक्षिणी भाग को अंगार लैंड कहा गया था। फिर मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड का अवशेष राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है और हाडोती का पठार है। तो अपन गोंडवाना लैंड था उत्तर की तरफ, उसके दो भाग हुए थे। तो मैंने बताया था गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ था, तो उत्तर में अपन राजस्थान रहा है। तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, जो उत्तर की तरफ है। तो अपन उत्तर में है, तो यह अपन उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा आएगी तो इसमें आएगी 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा नाम दिया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, जो राजस्थान के नीचे से गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ पर है, अलग नक्शा बना हुआ है, उसमें बताएंगे अपन। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो राजस्थान की कर्क रेखा 26 किलोमीटर डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए गुजरती है, जो ये आ रहा है। ठीक है ना। अपन राजस्थान का एक नक्शा बनाते हैं और उसमें देखते हैं। देखते हैं, चलो आइए। ये अपन का राजस्थान है, अपन का राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर अपन पढ़ी थी कर्क रेखा, अपन की कर्क रेखा, अपन की कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है 26 किलोमीटर।
अपन ने देखी थी कि राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए 26 किलोमीटर गुजरती है। सर्वाधिक इसकी लंबाई बांसवाड़ा जिले में आती है और सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में आती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए गुजरती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में जिले में आती है और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहा जाता है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर है, जिसकी सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में आती है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसे याद रखना अपन को कि योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। तो अभी मैंने बताया था कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। कर्क रेखा की कुल राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में आती है और सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी आती है। कर्क रेखा को 2 बार वाली नदी माही नदी है, जो उल्टे यू आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, जो उल्टे यू आकार में बहती है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर, सबसे नजदीक शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर या जिला मुख्यालय, नजदीक शहर तो कुशलगढ़ आएगा और जिला मुख्यालय आता है तो वो आता है बांसवाड़ा। ठीक है। और कर्क रेखा के नजदीक शहर आता है कुशलगढ़। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है कुशलगढ़ और सर्वाधिक दूर शहर है बांसवाड़ा। ठीक है ना। और अपन देखते हैं राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर रेखा गुजरती है और 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही है। 21 जून को अपन सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान में अधिकतम भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। सबसे दूर जिला मुख्यालय गंगानगर है। सबसे जिला मुख्यालय दूर कौन सा है, गंगानगर। दूर जिला मुख्यालय सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर। तो अपन ने पढ़ा था कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में, जिसकी 26 किलोमीटर जाती है। अच्छा, 21 कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। वह सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। सबसे छोटी रात
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, वह उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। तो अपन ने आज पढ़ा था कि कर्क रेखा, अपन ने पढ़ा था आज एक तो अपन ने बनाया था ग्लोब पर 4 कोण बनाए थे, जिसमें फर्स्ट कोण बनाया था व्यामक कोण है, दूसरा कोण बनाया था ईशान कोण बनाया था, तीसरा आग्नेय कोण बनाया था, चौथा नेत्रक कोण बनाया था। जिसे अपन ने देखा था कि ग्लोब पर राजस्थान ईशान कोण पर स्थित है और एशिया में राजस्थान आग्नेय कोण नेत्रक कोण पर स्थित है और भारत में राजस्थान व्यामक कोण पर स्थित है। उसके बाद अपन ने 3 रेखाएं बनाई थी, जिसमें कर्क रेखा थी, भूमध्य रेखा थी और मकर रेखा थी। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा संयुक्त रूप से अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखा होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद बताया था कि अपन ने कि कर्क रेखा राजस्थान से 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसकी कुल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है, सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में आती है। इसे कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्क रेखा पर सबसे नजदीक शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा है और सबसे दूर जिला मुख्यालय गंगानगर है। कर्क रेखा राजस्थान अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अपन इतना पढ़ चुके हैं और इसके बाद में देखते हैं अपन देशांतर रेखा। इसके बाद देखते हैं अपन देशांतर रेखा। ठीक है, तो राजस्थान में देशांतर रेखा देखते हैं। चलो हमारा एक भाई है टेक्निकल टीम में, जो बार बार उधर से इशारा करता है, जो मेरे को हंसी आती है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्लास के अंदर। चलो बाकी क्लास कल देखते हैं अपन। आज लाइट हमारी मिस्टेक कर रही है, इस कारण अपन क्लास इतनी रखते हैं। और क्लास खत्म करने से पहले हमें महिला बच्चों का सम्मान करना चाहिए। वो देश की आन है, देश की शान है। आपके क्लास में स्वागत है और क्लास रेगुलर लें। रेगुलर क्लास लेने से अपन की स्टडी लगातार बनी रहती है और लगातार पढ़ना चाहिए। भले 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटा पढ़ो, लेकिन टाइम पढ़ने के लिए अवश्य रूप से करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं तो ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपका सहयोग होगा जब ही हम आगे बढ़ सकेंगे।